राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 एंड 5 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं किया है तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, विच टर्म ऑफ द एपी। इट मीन्स आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जो क्या है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें 78 कौन से नंबर पर आएगा, विच टर्म, ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर वाली टर्म है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी nth टर्म क्या होती है। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए कि आपकी एपी क्या दी गई है, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। जिसमें आपका पहला काम क्या होगा, फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपकी ए की वैल्यू क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, डी निकालना है। डी क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। सो 8 माइनस 3 कितना, 5। अब आपको क्या पता है, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म तो दी गई है 78, ए कितना है, 3 है। एन आपको नहीं पता, आपको फाइंड आउट करना है। डी कितना है, 5 है। अब ये जो 78 इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 दिया गया है, ये 3 आपका लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर इक्वल के उस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड आपका इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 75 इक्वल 5 टाइम्स n माइनस 1। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में दिया गया है, इसको आप जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 75 को 5 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 15। तो यहां से n की वैल्यू मिलेगी 15 प्लस 1, जो कि कितना आ गया, 16। सो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 16 है। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको एपीज गिवन है, इनमें आपको n निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है। यहां क्या दिया गया है, एपी गिवन है और लास्ट टर्म दी गई है, इसका मतलब an दिया गया है। ये आपके पास an है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये इसके सेकंड पार्ट के अंदर। सो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, स्टेटमेंट क्या दी गई है, फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19 एंड सो ऑन। और आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म दी गई है 205। सो सबसे पहले तो आपका यही काम होगा कि आप ए देख लीजिए कितना है, 7 है। डी आपके पास कितना होगा, 13 माइनस 7, जो कितना आया, 6 आ गया। ओके, ए एन आपको कितना दिया गया है, 205, 205। अब आपको पता है ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ए इसके अंदर आपका 7 है, एन माइनस 1, डी कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और ये आपका 205 के इक्वल ही। ओके, अब ये जो 7 लेफ्ट साइड में आपका प्लस का दिया गया है, अगर हम इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 205 में से आप क्या करोगे, अगर 7 को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 198। अब यहां एक चीज देखिए, ये 6 मल्टीप्लाई में है। 6 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जब 196 को 98 को आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 33। अब ये 33 आपका इक्वल में है, और ये माइनस का 1 इक्वल के उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 34। सो इस एपी के अंदर आपके पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपके पास क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट दिया गया है। और सेकेंड पार्ट में आपका क्या स्टेटमेंट है, 18, 15 एंड हाफ, ओके, 13, और यहां पे आपको an दिया गया है -47।
लास्ट टर्म आपको गिवन है -47। सो सबसे पहले आप ये देखिए a कितना है, फर्स्ट टर्म 18, d आपके पास कितना है 15.5 में से आपने 18 को माइनस करना है। अब 15.5 एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। अगर आपको पता हो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं कि आप 2 से तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड। सो 15 मल्टीप्लाई 2 इज 30 और 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31। 31 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 18 आ गया। अब आप इन दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा तो यहाँ पे 31 माइनस 36 और ये कितना आता है आपका माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास इसके डी की वैल्यू आ जाती है -5 डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर ए एन गिवन है, ए एन माइनस का 47 है। ए एन गिवन है और ए एन का मतलब क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपका -47 दिया गया है। ए एन जो है वो -47 है और ए एन के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और वो -47 दिया गया है। यहाँ पे a की वैल्यू रखिए, यहाँ आप किसकी वैल्यू रखेंगे, d की, जो कि माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 है और ये किसके इक्वल है -47 की। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, ए एन जो कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और ये आपके पास दिया गया है माइनस का 47। सो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये 18 इस साइड आपका क्या दिया गया है, प्लस का, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके, सो ये 47 माइनस 18 ये कितना आ गया, -65। ओके, सो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 n माइनस 1 मल्टीप्लाई में इक्वल -65 दिया गया है। अब इस 2 को इक्वल के उस साइड लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, और जो -5 आपका मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा, डिवाइड में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 65 डिवाइडेड बाय 5 आपको 13 मिलेगा और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 26। ये माइनस है, इक्वल के उस साइड क्या, प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 27 आ गई। सो इस एपी के अंदर आपके पास टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 27 होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें